नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। धार्मिक आस्था के मसले पर सवाल खड़ा करना या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्षति पहुंचाने का खामियाजा क्या हो सकता है, क्या उसका नतीजा उठाना पड़ सकता है, ये बांग्लादेश की घटना से समझा जा सकता है। दरअसल फेसबुक पोस्ट पे इस निंदा के खिलाफ हिंसा पे उतारू भीड़ पे पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। खबर ये मिली है कि वहाँ पे एक हिंदू व्यक्ति ने, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले वो हिंदू व्यक्ति, उसने फेसबुक पोस्ट पे पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, निंदा की और उसके बाद भीड़ काफ़ी हिंसक हो गई और उसने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया और हिंसा पे उतारू हो गई। हालांकि उस हिंदू व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को बताया कि उसके अकाउंट को हैक कर लिया गया था। उसने 3 लोगों का नाम भी लिया और उन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और पुलिस ने भी माना है कि अकाउंट हैक होने की वजह से उसमें इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसमें उसकी पोस्ट की गई। हालांकि उस हिंदू व्यक्ति का उसमें कोई हाथ नहीं है। पुलिस के समझाने के बावजूद हिंसक भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई और वो हिंसा पे उतारू हो गई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। चूँकि ढाका से 116 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी जो भोला ज़िला है, वहाँ पे हिंसा उस समय शुरू हो गई जब 4 बोहरादुन क्षेत्र में मुस्लिम त्वाहिदी जनाता, एक वहाँ पे संगठन है, इसी के बैनर तले सैकड़ों मुस्लिमों की भीड़ ने विरोध रैली निकालनी शुरू की और उसके बाद पुलिस ने सुरक्षात्मक तरीके से गोली चलाई। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी को वो भीड़ अपने कब्ज़े में लेना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसे बचाया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने सुरक्षात्मक रूप से फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए हैं। रैली निकालने के दौरान कुछ युवाओं ने पुलिस पर हमला किया। जो वहाँ के जिला पुलिस प्रमुख हैं सरकार मोहम्मद के मुताबिक पुलिस ने अपने बचाव के लिए फायरिंग की, 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मोहम्मद ने कई पुलिस वालों के भी घायल होने का दावा किया और क्षेत्र में शांति बनाने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी की तैनाती कर दी गई है। तो स्थिति काफ़ी अभी विस्फोटक है, तनावपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि हालांकि उस हिंदू व्यक्ति का ये कहना है कि उसने वो ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है, उसके अकाउंट को हैक कर लिया गया और किसी ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, आपत्तिजनक बात लिख दी पैगंबर मोहम्मद के बारे में, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। बावजूद इसके हिंसा पे उतारू भीड़ मानने को तैयार नहीं है। कहने की तात्पर्य ये कि ये वो मसला है, भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ, आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मसला, जिसमें इस तरह से लोग भावनाओं के शिकार हो जाते हैं, भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं कि नियंत्रण खुद पर से उनका खो जाता है और इस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। खैर, सच्चाई क्या है जांच का विषय है, लेकिन बांग्लादेश में ये जो इस तरह की घटना सामने आई है, निश्चित तौर पे हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इन सब संवेदनशील विषयों पे काफ़ी सोच समझकर कुछ कहने सुनने की या यूँ कहें कि इसका विश्लेषण करने की भी आवश्यकता रहती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।